जमाने में एक छोटी बच्ची रहा करती थी। ये बच्ची हर वक्त एक राइडिंग सूट पहने रखती थी, इसीलिए हर कोई उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहता था। मेरी बेटी। जी मम्मा। आपको पता है ना कि आपकी दादी बीमार है। क्या आप बाहर जाकर उनके लिए उनके मनपसंद कुकीज ले आएंगी? ठीक है मम्मा, मैं ले जाऊंगी। छोटी बच्ची हमेशा की तरह उसके सुर्ख सवारी के हुड के साथ अपनी दादी के घर जाने का सफर शुरू किया। बेटे, आप सीधे रास्ते से जाइएगा और जंगल की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। उसकी माँ ने ऐसा कहा जब वो जा रही थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने जंगल में चलना शुरू किया, हंसते हंसते और गाने गाते हुए। मुझे नहीं पता इस जंगल को खरगोश का जंगल क्यों कहते हैं। मैंने तो अभी तक यहाँ पे एक भी नहीं देखा। लिटिल रेड राइडिंग हुड फूलों से भरी एक सड़क पर आ गई। वहाँ पे हर किस्म के रंग बिरंगे फूल थे। मुझे यहाँ से कुछ फूल तोड़ लेने चाहिए, मेरी दादी को बहुत पसंद आएंगे। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड फूल उठा रही थी, उसे एहसास नहीं था कि वो अपने रास्ते से हट रही है। उसी लम्हे उसने झाड़ियों में से एक आवाज सुनी। अचानक एक बहुत खतरनाक भेड़िया उसके सामने आ गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड भेड़िए को देख के बहुत ज्यादा खौफजदा थी। उसने वो बास्केट भी गिरा दी जो उसके हाथ में थी। भेड़िया उसके करीब कूदा और वो कुकीज जमा किए जो लिटिल रेड राइडिंग हुड ने गिरा दिए थे, और उसको वो बिस्किट वापस किए। लिटिल रेड राइडिंग हुड ये सब देखकर बहुत हैरान हो गई। बहुत शुक्रिया। तुम कहाँ जा रही हो बच्ची? मेरी दादी के घर। इस जंगल में जो आखिरी घर है वो मेरी दादी का है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उनके लिए कुकीज लेके जा रही हूँ। अच्छा, क्या वाकई? और हाँ, आप मुझे लिटिल रेड राइडिंग हुड भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सब भी मुझे यही कहते हैं। मैं तुम्हारी दादी के घर जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि तुम रास्ते में हो, और इस तरह तुम अपने फूल भी जमा कर पाओगी। उसके ये कहते ही अचानक से एक गोली की आवाज सुनाई दी। भेड़िया वहाँ से फौरन भाग गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और वो रोने लगी, ये समझकर कि वो रास्ता भूल गई है। लिटिल रेड राइडिंग हुड को रोता सुनते हुए शिकारी उसके पास आया। तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो बेटी? यहाँ तुम्हारी जान को बहुत खतरा हो सकता है। यहाँ एक खूंखार भेड़िया रहता है जिसकी तलाश मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अपनी मम्मा की बात नहीं सुनी थी और अपना रास्ता खरगोश के जंगल में खो दिया। तो वो शिकारी को नहीं बता सकती थी कि वो उस भेड़िए से मिली है। मैं अपनी बीमार दादी के लिए कुकीज लेके जा रही थी, लेकिन अफसोस के साथ मैं अपनी दादी के घर जाने का रास्ता ही भूल गई। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी दादी के घर तुम्हें ले चलता हूँ। फिर वो दोनों एक साथ चलने लगे और उसी वक्त भेड़िए ने एक शॉर्टकट लिया और जल्दी से दादी के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और दादी की अंदर से आवाज आई, अरे कौन है बाहर? भेड़िए ने अपनी आवाज बदल के कहा, ये मैं हूँ दादी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। मैं आपके लिए कुकीज और ताजी जड़ी बूटियाँ लाई हूँ। दरवाजा खुला है मेरी जान, अंदर आ जाओ। भेड़िया खड़ा हुआ और दरवाजे के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी दादी के घर पहुंच गए। जाओ प्यारी बच्ची, जाओ अंदर जाओ और अपनी दादी से मिलो जाकर। शिकारी अपने रास्ते के लिए वापस चल पड़ा। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दादी का दरवाजा खटखटाया और फिर अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूँ दादी माँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड। दरवाजा खुला है मेरी बेटी, तुम अंदर आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड थोड़ी देर के लिए घबरा गई क्योंकि जो उसने आवाज सुनी वो उसकी दादी की आवाज बिल्कुल नहीं थी। फिर उसको याद आया कि उसकी दादी तो बीमार हैं। शायद दादी की तबीयत खराब है, इसलिए उनकी आवाज ऐसी निकल रही हो।
लिटिल रेड राइडिंग हुड दरवाजा खोल के अंदर आ गई। भेड़िया दादी के लिबास में, उनका नाइट कैप और उनका चश्मा पहनकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। भेड़िए ने कमरे की लाइट भी बंद कर दी थी ताकि लिटिल रेड राइडिंग हुड को कुछ दिख ना पाए। तुम कितनी प्यारी बच्ची हो, तुमने मेरे लिए इतनी मुसीबतों का सामना किया। आओ मेरे पास और मेरे गले से लग जा मेरी बेटी। आजा बेटी, आजा मेरे पास आजा। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने बास्केट नीचे रखी, लेकिन वो बेड के करीब नहीं गई क्योंकि उसको उसकी दादी पहचान में नहीं आ रही थी। आपके हाथ इतने बड़े क्यों हैं दादी माँ? ताकि मैं तुम्हें अच्छी तरह गले से लगा सकूं। और आपके कान इतने बड़े क्यों हैं दादी माँ? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं बेटा। और ये आपकी आंखें इतनी बड़ी कैसे हो गई दादी माँ? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकूं बेटा। और ये आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं दादी माँ? वो इसलिए कि मैं तुम्हें अच्छी तरह चबा सकूं। भेड़िए ने बिस्तर से छलांग लगाई और लिटिल रेड राइडिंग हुड के पास आ गया। बचाओ! उसी लम्हे लिटिल रेड राइडिंग हुड को महसूस हुआ कि जो बिस्तर पे लेटा हुआ था वो उसकी दादी नहीं थी, बल्कि ये वही बुरा भेड़िया था जिसके साथ वो भागने वाली थी। मुझे बचा लो! भेड़िए को अचानक उसी बच्ची की आवाज आती है, मुझे बचाओ! बचाओ मुझे! और उस बच्ची की दादी के घर भागता है। वो दरवाजे के अंदर घुसते ही फौरन उस भेड़िए को पकड़ लेता है। तो मैंने तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लिया। अब तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। शिकारी ने भेड़िए का पेट काटा और बच्ची की दादी को बचा लिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई शिकारी अंकल। इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम कभी भी इस तरह अकेले कहीं नहीं जाओगी। बड़ी भूख के साथ दादी ने वो सारी कुकीज खाई जो लिटिल रेड राइडिंग हुड उनके लिए लेके आई थी। उसने जड़ी बूटियों से दादी को चाय बना के दी, जिससे वो फौरन ठीक हो गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी से वादा किया कि वो अब किसी भी भेड़िए की बातों में नहीं आएगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक बार फिर खुशी में गाने गाते हुए जंगल में चल रही थी। जैसे ही उसने उस भेड़िए को दोबारा देखा, उसने देखा कि उसको जंगल साफ करने की सजा मिली है। और जैसे ही भेड़िया ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखा, वो बहुत शर्मिंदा हुआ और जंगल दोबारा से पहले की तरह खुशहाल हो गया, जैसे वो पहले हुआ करता था।